हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 24 करेंगे। डेट है इसकी 29 सितंबर 2021 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वर्कशीट जो ली गई है वो आपके इंग्लिश की बुक की पोयम द काइट से ली गई है। ठीक है, इस बार डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की लिंक ज़रूर दे दी जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। ठीक है, पोयम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। तो आपको कुछ ऐसे स्पेशल दिनों के बारे में सोचना है जिन दोनों में जो लोग होते हैं वो पतंगे उड़ाया करते हैं। ऑल्सो कलर द काइट गिवन। यहाँ पर आपको साइड में एक काइट भी दे रखी है, इस काइट को आप कलर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको उन दिनों को याद करना है जब सारे लोग पतंगे उड़ाते हैं। तो कौन कौन से दिन होते हैं? इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त पर पड़ता है, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, ये सारे जो दिन हैं इनमें जो है पतंग उड़ाई जाती हैं। बाकी गुजरात में भी काफ़ी फेस्टिवल है, पोंगल पे भी उड़ाई जाती है पतंगे, लेकिन ये 3 आप लिख सकते हैं, ये एनफ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। सो यहाँ पर आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है इस बॉक्स की हेल्प से। ये आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, यहाँ से आप छाट कर यहाँ पर भर सकते हैं। अ डैश काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव्स। कैसी काइट बहुत ज़्यादा चमकीली लगती है आसमान में जब वो आसमान की हवा में नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। तो कैसी पतंग अच्छी लगती है? न्यू काइट, यहाँ आ जाएगा न्यू, यानी एक नई पतंग बहुत चमकीली लगती है आसमान में जब वो डिप और डाइव करती है। इट पुल इट स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ डैश ऑन वेव्स। वो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे कर कर किस तरीके से उड़ती है? हवा के वेव्स पे, हवा में किस तरीके से उड़ती है? शिप की तरह, यहाँ आ जाएगा शिप। ठीक है, द वाइंड हेल्प इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। हवा पतंग की मदद करता है और कहाँ मैक्सिमम किस पर जाने के लिए मदद करता है? हाइट पर जाने के लिए। ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम हाइट पर जा सके, आसमान की जितनी भी मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई है, वहां पर जाकर पतंग उड़ सके। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द डैश फॉल्स। और जब हवा रुक जाती है तो पतंग जो है नीचे की तरफ गिरने से लग जाती है। तो यहाँ आ जाएगा वाइंड, क्या रुक जाती है? हवा रुक जाती है, व्हेन वाइंड फॉल्स। यू वाइंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स। और जैसे ही वो ढीली हो जाती है, पतंग को थोड़ी गिरने टाइप की लग जाती है, तो आप किसको खींचते हैं? पतंग की स्ट्रिंग को खींचते हैं, पतंग का जो धागा होता है उसको पीछे की तरफ खींचने लग जाते हैं। सो यहाँ स्ट्रिंग आ जाएगा। वैन अ न्यू वाइंड डैश यू अनवाइंड इट अगेन। और जब एक नई हवा क्या करती है? ब्लोज करती है। ब्लोज का मतलब चलती है। जब एक नई हवा चलने लग जाती है तो आप दोबारा से पतंग को अनवाइंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द न्यू वाइंड फिल द विंग ऑफ द काइट विद डैश। जो नई हवा चलती है वो पतंग को फिर से किससे भर देती है? हवा से भर देती है, एयर से भर देती है। एंड इट गोज अप अगेन। और जैसे ही पतंग में फिर से नया जोश और हवा आ जाती है तो पतंग फिर से ऊपर उड़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको मैच द वर्ड फ्रॉम द पोएम टू देयर मीनिंग। पोएम में कई सारे वर्ड दे रखे थे, उन वर्ड को आपको उनके मतलब से मैच करना है। जैसे क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह। ठीक है, ए ऊंचाई वाली जगह। जैसे क्रेस्ट का मतलब वही होता है कि सबसे ऊंची जगह, जैसे आसमान का क्रेस्ट, आसमान की सबसे ऊंची जगह। रैगेटर, रैगेटर का मतलब होता है टॉर्न, यानी थोड़ा फटा फटा खुरदुरा सा, उसको हम कहते हैं रैगेटर। सो इससे आप मैच कर देंगे टॉर्न से। ठीक है, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लैप्स, फ्लैप्स का मतलब होता है फ्लटर करना, यानी कभी कभी होता है ना जो पतंग होती है वो फ्लैप करती है, अजीब अजीब सी आवाज़ निकालती है, फ्लटर करती है, तो वो फ्लैप होता है। ठीक है, जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो हर कोई पतंग ही फ्लैप करने लग जाती है, ऊपर नीचे होने लग जाती है, तो सी। उसके बाद है स्लैक, स्लैक का मतलब हो जाता है लूज हो जाना, यानी ढीला पड़ जाना, इसको हम कहते हैं स्लैक। तो ये लूज से मैच हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से आप लोग मैचिंग करेंगे, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ द पोएम। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? जिनके ध्वनि एक जैसी होती है। जैसे के लिए न्यू, न्यू का राइमिंग वर्ड आपको पोएम में से ही बताने हैं। ठीक है, तो न्यू का राइमिंग वर्ड पोएम में हो जाएगा ब्लू, न्यू ब्लू। एक जैसे लग रहे हैं ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। ब्लोज गोज, टेल सेल, सी ट्री। तो इस तरीके से आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। ब्लोज का गोज, टेल का सेल, सी का ट्री। ये सारे पोएम में से ही मैंने लिखवाए हैं, आप भी पोएम में से ही इस तरीके से लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। इसमें आपको स्टांजा पढ़ना है पोएम का और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो यहाँ पर आपका स्टांजा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि ब्लू का मतलब है आसमान। आसमान पर कितनी चमकीली लगती है एक पतंग जब वो नई होती है। विद अ डाइव एंड डिप इट स्नैप इट टेल, कभी वो नीचे जाती है कभी ऊपर आती है और अपनी पूंछ को हिलाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, उसके बाद शिप की तरह वो सोर्स करने लग जाती है। शिप कैसे चलती है? जैसे पानी में शिप चलती है वैसे ही हवा में पतंग उड़ती है। एज ओवर टाइड ऑफ वाइंड इट राइड, जो हवा चलती है उसके ऊपर पतंग चलती रहती है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल, और उसके बाद सबसे ऊंचाई पर जितनी भी मैक्सिमम हाइट होती है आसमान की, उधर जो है पतंग चली जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और जैसे ही हवा रुक जाती है तो पतंग रेस्ट लेने लग जाती है, आराम लेने लग जाती है। तो ये आपका स्टांजा है। अब यहाँ आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम लोग। ए क्वेश्चन है वेयर इज द काइट, काइट कहाँ थी? तो हिंट भी दे रखी है, साइड में स्काई लिख रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द काइट इज इन द स्काई, जो पतंग थी वो आसमान में थी। बी है व्हाट डज द वर्ड सोर मीन, सोर का क्या मतलब होता है? सो सोर का मतलब साइड में बता रखा है राइज होता है, यानी उग जाना। द वर्ड सोर मीन्स राइज, इसका आंसर हो जाएगा सोर का मतलब होता है राइज। सी है व्हाई डज द काइट सोर हाई, जो पतंग थी वो एकदम खिलकर ऊपर क्यों जाती है? द पावर ऑफ द विंड, इसका आंसर है, यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे रखी है साइड में, पावर ऑफ द विंड यानी जैसे ही हवा बहुत तेज चलती है तो जो पतंग है वो ऊपर चली जाती है। तो इसका आंसर है द काइट सोर हाई ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड, विंड की पावर की वजह से पतंग बहुत ऊपर जाती है। डी है व्हाट हैपन व्हेन द वाइंड फॉल्स, जब जो हवा हो जाती है वो रुक जाती है जब हवा, तो क्या होता है पतंग के साथ? द काइट सीम्स टू रेस्ट, यानी जो पतंग है वो ढीली पड़कर आराम लेने लग जाती है। व्हेन द वाइंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ई है स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टांजा, ये जो आपने स्टांजा पढ़ा इसमें से आपको एक जोड़ी राइमिंग वर्ड बतानी है। तो टेल सेल ये एक जोड़ी राइमिंग वर्ड हो गई। ठीक है, वैसे आप ये भी लिख सकते हैं टाइड राइड, ये भी एक जोड़ी राइमिंग वर्ड हो गई। ठीक है, तो मैंने लिखा है टाइड्स राइड्स। ठीक है, एक जोड़ी राइमिंग वर्ड का हमें लिखना है, तो ऐसे आप लिख देंगे। सो वर्कशीट यहीं आपकी कंप्लीट होती है। और देखिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस स्टांजा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये वाले क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन 3 नोट डाउन कीजिएगा, फिर बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको पूरे ही नोट डाउन करने होंगे। ठीक है, तो वर्कशीट यहीं आपकी फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।